हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। हमारा टॉपिक चल रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ओवरव्यू दिया था। तो आज हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे एनर्जी सेक्टर के बारे में, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसको हम दो पार्ट्स के अंदर खत्म करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर और सब्जेक्टिव टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इंडियन इकोनॉमी का अवेलेबल है, पब्लिक फाइनेंस का अवेलेबल है, मैक्रो माइक्रो मैनेजरल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर। अगर हम कहें कि हमारी जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा रुकावटें डाल सकता है। इंडिया जो है मेजर एनर्जी प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है। तो जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ता जाएगा तो देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। कि जैसे ग्रोथ बढ़ता है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, उसी तरह पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी इंक्रीज होती है। एनर्जी जो है डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर। और उसी तरह क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है तो वो भी एनर्जी के बिना ऑपरेट नहीं हो सकता। जैसे ट्यूबवेल वगैरह को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और उसी तरह मशीनों को रन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और टर्शियरी सेक्टर के अंदर कंप्यूटर का कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो भी एनर्जी से ही चलता है। एनर्जी पॉलिसी जो इंडिया की है डेट इज टू इंक्रीज एनर्जी इन इंडिया, और एनर्जी की जो शॉर्टेज है उसको खत्म करना। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो मतलब उनका जो फोकस है डेवलपिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि न्यूक्लियर, सोलर एंड विंड एनर्जी। और उसी तरह इंडिया ने 63% ओवरऑल एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त कर ली थी 2017 के अंदर। अगर हम बात करें 2019 की, तो प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन जो है ग्रू बाय 2.3%। और यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है थर्ड है चाइना, यूएसए, और विद ग्लोबल शेयर ऑफ 5.8%। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर कैपिटा वर्ल्ड वाइड इन 2020 बाय सिलेक्टेड कंट्रीज। आइसलैंड की सबसे ज़्यादा है 56,828 किलोवाट पर आवर, किलोवाट आवर पर कैपिटा। नॉर्वे की सेकंड 26,492, कनाडा की थर्ड 16,648, यूनाइटेड स्टेट्स की 12,235, जापान की 7,446, चाइना की 5,297 और इंडिया के अंदर जस्ट 1,208, जो कि बहुत ही कम है। India ranks fourth in renewable energy capacity and wind power and fifth in solar power capacity. अक्टूबर 21 के अंदर इंडिया ने अपना जो इन्वायरमेंट की रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर थर्ड रैंक को रिटेन किया था। और इंडिया जो है डेट इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर कंट्री। अगर हम बात करें एनर्जी की, तो इसकी यूज जो है 2000 से डबल हो गई है। और 80% जो डिमांड है इसकी कोयल, ऑयल एंड सोलिड बायोमास से पूरी होती है। और अगर हम बात करें कि इंडिया की एनर्जी यूज और एमिशन जो है दैट इज लेस देन हाफ द वर्ल्ड्स एवरेज। और उसी तरह अगर हम करंट जो इंडियन इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट देखें, तो जून 2021 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया इंक्रीज बाय 250% बिटवीन 2014 से लेकर 2021 के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई है 250%। और उसी तरह सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एस्टिमेट इंडियाज पावर रिक्वायरमेंट टू ग्रो टू रीच 807 गीगावाट बाय 2030। और उसी तरह ये जो डिमांड आई है रियल एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर रिसीव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो ऑफ US $11.21 billion
between April 2000 and December 2021. और उसी तरह क्या है कि राइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल सेक्टर सच एज $70 billion इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट इज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। और अगर हम बात करें 2020-23 के बजट के अंदर गवर्नमेंट ने 19,500 करोड़ जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर जो है एलोकेट किया है ताकि हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके। और उसी तरह जून 2021 के अंदर इंडिया लॉन्च द मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज एक ग्लोबल इनिशिएटिव, जिससे क्या है कि क्लीन एनर्जी इनोवेशन को मतलब बढ़ावा दिया जाएगा। और उसी तरह नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं जिनका नेचर के ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट नहीं होता, ये अपने आप ही जो है रिप्लेनिश होते रहते हैं, रिन्यू हो सकती हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल प्लेंटिफुल इन नेचर एंड सस्टेनेबल, जिनको हम सस्टेन कर सकते हैं, एग्जॉस्ट नहीं होते और ये नेचुरली अपने आप कुदरत जो है इनको मतलब इनके स्टॉक को पूरा कर देती है और इन्वायरमेंट को इसका कोई खतरा नहीं होता। जैसे सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोमास, हाइड्रो पावर एंड टाइडल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं और उनका जो सप्लाई होता है लिमिटेड होता है, अगर वो एग्जॉस्ट हो जाए तो उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो है वो अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो खत्म हो जाते हैं, जैसे नेचुरल गैस है, कोयला है, पेट्रोलियम है, न्यूक्लियर एनर्जी है, हाइड्रोकार्बन गैस, लिक्विड्स है। इन रिसोर्सेज को हम रिन्यू नहीं कर सकते, ये एग्जॉस्टेबल होते हैं और इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। और उसी तरह इनको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। तो जो कमर्शियल एनर्जी के सोर्सेज होते हैं जिनके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है, कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी कंसिस्ट ऑफ ऑयल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कमर्शियल इस वजह से होती है क्योंकि इनके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। कमर्शियल एनर्जी जो है जितनी भी एनर्जी कंजम्पशन होती है उसका 50% है और ये जनरली एग्जॉस्टिबल होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक को छोड़ के। इसी तरह जो नॉन कमर्शियल सोर्स होते हैं इनको ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, जैसे फाइबर, वेजिटेबल वेस्ट एंड ड्राइड डंग। ये नॉन कमर्शियल सोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ती, बट अब इनके अंदर भी जैसे अर्बन सिटीज़ के अंदर ये पेड हो गया है और विलेजेस के अंदर भी कहीं कहीं ये पेड हो गया है। नॉन कमर्शियल सोर्स जो होते हैं रिन्यूएबल होते हैं, कमर्शियल सोर्स जो होता है वो नहीं रिन्यूएबल होते हैं। More than 60% of Indian households depend on traditional source of energy for meeting their cooking and heating requirement। और उसी तरह इनको हम इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड फाइनल सोर्स। देखो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम एंड गैस। तो हम डायरेक्टली जो है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एनर्जी इनपुट्स यूज कर सकते हैं और इनको हम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। फाइनल सोर्स जो होते हैं ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं होते, इनके लिए हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने प्रोड्यूस करनी है तो पहले हमें कोयले को एज ए इनपुट यूज करना पड़ता है और इनको काफ़ी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद जो कोयला होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट होता है। और उसी तरह सोर्सेज को हम इस तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। Conventional and non-conventional source of energy. Conventional source of energy are those which have a long history of their knowledge and use। इसको हम काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं और जिसके बारे में सबको पता है, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जिनको अभी अभी रिसेंटली एक्सप्लोर किया है और अभी इन्होंने पॉपुलैरिटी प्राप्त करनी है, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास है। तो अब हम देखते हैं कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, थर्मल पावर स्टेशन जो कंज्यूमर है कोयले के, स्टील प्लांट्स हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, रेलवे हैं, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हैं और मतलब जो ईंटों के भट्टे, ब्रिक किलन। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर कोयला है। अमंग द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कोयला। द टोटल एस्टिमेटेड सोर्स ऑफ कोयला इन इंडिया आर प्लेस्ड अराउंड 91 के अंदर हम कह सकते हैं 148,790 मिलियन टन्स।
बट मिनरल रिजर्व में अमाउंट टू 60,000 मिलियन टन्स। 1950-51 के अंदर जो प्रोडक्शन थी कोयले की डेट वाज 328 लाख टन्स, जो कि 2015 और 16 के अंदर बढ़ के 6380 लाख टन हो गई है। और उसी तरह जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है कोयले से डेट इज 67%। और इंडिया के पास जो टोटल रिजर्व है 315.14 बिलियन टन्स ऑफ कोयला एज ऑन 31 मार्च 2017। इंडिया जो है, अब अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो इंडिया जो है डेट कंज्यूम्स 4,44,33,000 बैरल पर डे 2006 की पॉपुलेशन के बेसिस पे। और इंडिया ऑयल कंजम्पशन में नंबर थर्ड है, जो कि 4.6 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल कंजम्पशन। और इंडिया के अंदर जो कंजम्पशन है 0.14 गैलन ऑफ ऑयल पर कैपिटा एवरी डे, या कह सकते हैं एवरी ईयर इट इज 51 गैलन। और उसी तरह अगर हम बात करें इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है 1016.370 0.64 बैरल्स पर डे। और यहाँ पे इसका जो पोजीशन है डेट इज 20th इन वर्ल्ड। तो यहाँ पे इंडिया प्रोड्यूसेस एवरी ईयर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 7.8% ऑफ टोटल प्रूवन रिजर्व। इंडिया 96% जो है ऑयल कंज्यूम करता है। प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम जो है डिमांड से काफी कम है। और इंडिया नेचुरल गैस के अंदर हम देखें तो इसके अंदर जो है 1957546 मिलियन क्यूबिक फीट जो है पर ईयर कंज्यूम करता है। और इसका नेचुरल गैस कंजम्पशन के अंदर जो पोजीशन है दैट इज 40, जो कि वर्ल्ड की टोटल कंजम्पशन का 1.5% है। और उसी तरह इंडियन कंज्यूमर जो है 1460 क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस पर कैपिटा एवरी ईयर विच इज बेस्ड ऑन 2017 पॉपुलेशन। और वी कुड से 4 क्यूबिक फीट पर कैपिटा पर डे। और उसी तरह अगर हम बात करें इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर है मतलब 1,133,364 मिलियन क्यूबिक फीट। और इसका जो पोजीशन है 29 इन द वर्ल्ड। और इंडिया जो नेचुरल गैस कमीशन को इंपोर्ट करता है डेट इज 37%। और उसी तरह कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल है। इसको मतलब मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन एंड एटॉमिक पावर स्टेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं। और उसके बाद थर्मल पावर के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि कोयले के रिजर्व हमारे पास ज़्यादा थे। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड है। बट कोयले से यह है पोल्यूशन से ब्रेड होता है। और इंडिया जो है दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। National Electric Grid in India has an installed capacity of 399.46 gigawatt. Renewable power plant, which also include large hydroelectric plant, constitute 39.2% of the total installed capacity. Or during the fiscal 2019 and 20, gross electricity generated by utility in India was 1383.5 TWh, और total electricity utility और non-utility से 1598। और उसी तरह सोलर एनर्जी जो है डेट इज द फास्ट डेवलपिंग इंडस्ट्री। तो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है डेट इज 53,997 गीगावाट। द इंडियन गवर्नमेंट हैड इनिशियल टारगेट ऑफ 20 गीगावाट कैपेसिटी फॉर 22 विच वाज अचीव 4 इयर्स अहेड ऑफ द शेड्यूल। इसको 4 साल पहले ही अचीव कर लिया गया था। और इंडिया के अंदर जो है इंडिया ने 42 सोलर पार्क जो है इस्टेब्लिश किए हैं ताकि प्रमोटर ऑफ सोलर प्लांट्स को लैंड अवेलेबल हो सके। विंड एनर्जी के अंदर जो है डेट इज द इंडिजिनस विंड पावर इंडस्ट्री, और इसके अंदर काफ़ी प्रोग्रेस भी हुई है। स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम। और इसी तरह जो हमारे पास बेस है इसकी कैपेबिलिटी जो है 10,000 मेगावाट पर एनम है। कंट्री हैज द फोर्थ हाईएस्ट विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 39.25 गीगावाट। और उसी तरह 60.149 बिलियन यूनिट्स इसने प्रोड्यूस किए हैं। और उसी तरह अगर हम बायो एनर्जी की बात करें तो ये ऑर्गेनिक मैटर से अचीव होती है। ये दो तरह की होती है, बायोगैस एंड बायोमास।
बायोगैस जो है दैट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोबर गैस प्लांट। और इसके अंदर क्या होता है कि ये गैस तो प्रोड्यूस करते ही है, साथ में गोबर से खाद भी बनाते हैं। और इसी तरह बायोगैस जो है कुकिंग, लाइटिंग और हीटिंग के काम आती है और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करती है। और 2004 तक 365 लाख बायोगैस प्लांट जो थे एस्टेब्लिश हो चुके थे, और जो कि 39 लैक्स ऑफ टन जो है फ्यूल वुड एवरी ईयर जो है मतलब बायोगैस जो है प्रोड्यूस करते हैं। और उसी तरह सेकेंड सोर्स जो है डेट इज द बायो एनर्जी। यहाँ पे प्लांट्स एंड ट्री से एनर्जी बनाई जाती है। तो ये है कि जंगल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किए जाएं। और यहाँ पे सो दैट द फ्यूल फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड ऑन गैस टेक्निक कुड बी ऑब्टेन। तो यहाँ पे 643 मेगावाट कैपेसिटी फॉर द जनरेशन ऑफ बायोमास एनर्जी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। और उसी तरह जो टारगेट है प्रोडक्शन का वो है 19,500 मेगावाट। अदर सोर्सेज जैसे जियोथर्मल एनर्जी है, एनर्जी थ्रू टाइड्स एंड वेव्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट ओवरसीज। तो सोलर और विंड एनर्जी को तो काफ़ी यूज़ किया जाता है। अदर जो है अभी एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ एनर्जी सेक्टर। इंडिया इज द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, विद महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेशन के अंदर लीड कर रहा है अदर स्टेट्स को। और उसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है 155 गीगावाट इन 2016 एंड 17 की, और 217 गीगावाट 2021 एंड 22 के अंदर एक्सपेक्टेड है। और उसी तरह क्या है कि देयर हैज़ बीन ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, और ये 27.25% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और इंडिया हैज़ ए मैसिव 148 गीगावाट, बट ओनली 42% गीगावाट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड सो फार। तो उसी तरह हाइड्रो सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट बूस्ट की जाती है। उसी तरह द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग इनेक्टिंग द हाइड्रो पावर परचेज ऑब्लिगेशन, जिससे क्या है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स हैं वो जो है हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेंगी। और उसी तरह इनिशिएटिव जो है दैट इज टेकन बाय, क्योंकि एनर्जी सेक्टर के अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसको हम अगली वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे।